would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूं बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले कि तुम्हें तुम्हारे रब ने न छोड़ा और ना मकरू जाना, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है, और बेशक करीब है तुम्हारा रब, तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफ़रों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आपको ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। 2:07 हुए जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि इस प्रोग्राम का, इस बज़्म सुखन का दौरानिया जो है वो 2 घंटे का होता है, और यूं ये महफिल, ये बैठक या कोई हीला बहाना कह लें जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या किसी न किसी तौर अपने दिल की बात दूसरे के दिल तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ सुबह के 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है, और टीम भी वही, मेजबान भी वही, वही सब लोग हैं। मोहतरमा सदफरानी साहब प्रोग्राम मैनेजर, राना बिलाल साहब प्रोग्राम मैनेजर, और महक जबीन साहब सीनियर प्रोड्यूसर हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन साहब सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और आज के प्रोग्राम में
मुझे मुआवजत हासिल रहेगी अदनान साहब की। यहाँ 30 तारीख हो चली 11वें महीने की और 30 नवंबर सन 2020। यहाँ इतवार की रात और पीर का दिन। यूं ये जो 3 रातों का और मुलाकातों का सिलसिला है वो उसकी आखिरी रात है। तो उम्मीद करता हूँ इस और यकीन करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज की बज़्म सुखन में अमजद इस्लाम अमजद साहब को शामिल करेंगे और सलीम कौसर साहब की किताब मोहब्बत एक शजर है। और भी कलाम ऐसा है जिसमें मैंने कोशिश की है कि या तो आपने ना सुना हो या कम कम सुना हो। अमजद साहब ने लिखा कि जहाँ उनकी किताब गज़ल शाम सराय मिस गज़ल आपकी समातों की नस्ल के माजरत लहजे में आंखों में मलाल आया तो है। माजरत लहजे में आंखों में मलाल आया तो है, देर से आया मगर उसको ख्याल आया तो है ज़माना खुद खुदा तो फिर बदल जाता है क्यों। लब पे गो आया ना हो दिल में सवाल आया तो है। और उस बरहमन को कहीं से ढूंढ के लाओ के अब उसने जो अच्छा बताया था वो साल आया तो है। और हो ना हो बदलेंगे अब ये तीरगी के रोज शब, हो ना हो बदलेंगे अब ये तीरगी के रोज और शब। एक सितारा चश्म एक रोशन जमाल आया तो है, ऐसी भी खाली नहीं तासीर से ये हाउ हु कुछ न कुछ उस बुत की नखवत में जवाल आया तो है। हम उसे माने न माने पर तकल्लुफ बरतरफ अपनी करनी का नतीजा हस्बे हाल आया तो है। हमने भी सीखी तो है अल्फाज की कूजागरी, हमने भी सीखी तो है अल्फाज की कूजागरी। अपने हाथों में भी अमजद ये कमाल आया तो है। उस बरहमन को कहीं से ढूंढ के लाओ के अब उसने जो अच्छा बताया था वो साल आया तो है।
तन्हाइयों से करता हूँ बातें तेरी परछाइयों से। दिल भर गया है मेरा तन्हाइयों से करता हूँ बातें तेरी परछाइयों से। खामोश चाहे ये कहना, खामोश चाहे ये कहना, न तुम बिन चैन, न तुम बिन चैन, न तुम बिन चैन, न तुम बिन मध्यम हुई है सांसें, गुमसुम नजर है, बाकी है कितना जीवन किसको खबर है। मध्यम हुई है सांसें, गुमसुम नजर है, बाकी है कितना जीवन किसको खबर है। लेकिन दिलों का रिश्ता तो है ना, लेकिन दिलों का रिश्ता तो है ना, न तुम बिन चैन, न तुम बिन चैन, न तुम बिन चैन, न तुम बिन चैन। ढूंढे तुम्हें ये मेरी अखियाँ, ढूंढे तुम्हें ये मेरी अखियाँ, न तुम बिन चैन, 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 न तुम बिन चैन। जुदा जुदा दरवाजे से पहुंचे सब अंदाजे से, जुदा जुदा दरवाजे से पहुंचे सब अंदाजे से, घोर उदासी अंदर की कब छुपती है गाजे से। हमसे जब भी मिलना हो, हमसे जब भी मिलना हो, आना दिल दरवाजे से। हिज्र समय का फैलाव बाहर था अंदाजे से। और शेर है कि चांद तकल्लुम करता था साहिल के खमियाजे से। हमने तुझको बूझ लिया, हमने तुझको बूझ लिया खुशबू के अंदाजे से। एक तसब्जुब की दीवार, लाखों थे दरवाजे से, अंदाजा कब मुमकिन है नशे का खमियाजे से। सन्नाटा हो जाएगा अमजद एक आवाजे से।
हमने तुझको बूझ लिया खुशबू के अंदाजे से, जुदा जुदा दरवाजे से पहुंचे सब अंदाजे से। घोर उदासी अंदर की कब छुपती है गाजे से। आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने यारा सजना, आ जाओ आ सजना, तकने यारा सजना, तेरे बिन जी नहीं लगदा, जरा फर भी नहीं लगदा, जिना दे विछड़े जानी उना दी की जिंदगानी, कितों आजा दिल जानी, तक तक थकिया ने अखियां नु मानिया। आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने यारा सजना। गरे मगा मगरे गरे सनी, मरी गरे मगा सरे गा मगा, गम पदा पा पदा पा पदा पा मगा मरे मगा, सरे नी गरे मगा पदा मगा नी पा तेरे अनमोल गए हासे मेरे कोल में, दिल ते तू लगे दिला से मेरे कोल में, चन चढ़िया कुल आलम वेखे मैं वेखा मुख तेरा, लखा चन चढ़े ते चमके सानू सजना बाज हनेरा, ओ सावां विच तू वसदा, ओ रावां विच तू वसदा, तेरा ओ तकना मैनू नहीं भुल सकना मैनू, जिंद मुक जांदी याद रहिंदियां कहानियां। आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने यारा सजना। वे सोने विच पाइया अखियां तू लगियां तोड़ गया है, तू मुखड़ा मोड़ गया है, ए तू गल चंगी नहीं हो कीती मेरे हानियां। आ जाओ
सजना आ जाओ सजना आ जाओ सजना आ जाओ सजना जी हाँ जनाब, और अभी आप बहुत खूबसूरत ट्रैक सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। जी हाँ, जग जिऊंदा दे पहले। चाहते हैं कुछ तकनीकी खराबी भी हो जाती है कभी कभी। यहाँ राहत फतेह अली खान की आवाज की बात हो रही थी, उस ट्रैक की बात हो रही थी कि जग जिऊंदे दे मेरे, और बात भी सच्ची है कि इसी सारी जो रौनक है, रौनक के साथ साथ ये जितने भी गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं, वक्त के किस्से हैं, जुदाई की कहानियां हैं, मंजिलें, रास्तों, और ये जो सारी बातें हैं, ये सारी सांसों की रवानी के साथ है। जिंदगी है तो सब कुछ है, सांस बाकी है तो तलाश बाकी है, इंतजार बाकी है। कभी एक पल के लिए भी सोचें तो बड़ा अजीब सा एहसास है। कहीं तो दावा होता है जिंदगी भर का और पल भर की खबर नहीं है। पल चाहिए होते हैं। ताबिश कमाल ने कहा था ना कि कभी इस नगर तुझे देखना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना। तो ये ढूंढने और छुपने का सिलसिला जो है, इसीलिए तो लिखने वाले ने मेला कहा। जिंदा है तो सारा मेला अपने उरूज पे है। बहरहाल जनाब, बात हो रही थी कि चांद तकल्लुम करता था साहिल के खमियाजे से। एक मैं आज पढ़ रहा था, आज वैसी नजर से गुजरी किताब पे नजर डाली तो मुझे पता चला, मेरा ख्याल है कि ये नज्म जो है, आजाद नसीर नज्म, ये शामिल नहीं हो पाई या बिल्कुल एक आध बार हुई होगी। वैसे मेरी कोशिश होती है कि किताब का भी एक आपके ऊपर कर्ज है, आपका फर्ज बनता है। लिखने वाले की रियाजत हर सफ़े हर लफ्ज पर होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक किताब में से 2-4 गज़लें, 5-6 गज़लें शामिल कर ली जाए। किताब क्योंकि एक बहुत मुश्किल मराहल से गुजरती है और फिर ये कंपाइल होकर आपके सामने आती है। कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसके पीछे ज़िंदगी की काविश होती है। कभी कभार तो ऐसे बहुत सारे लिखने वाले हैं जिनकी एक किताब आई, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अहले किताब से बहुत आगे के लोग हैं, बड़ा हुनर है, लिखते हैं, लेकिन वो पब्लिश नहीं करते। कुछ तो लोग फैसल अजमी साहब जैसे कि वज़द में आ जाते हैं लोगों के अपने हल्का अहबाब के जिद से, वो ये
उनको छूट दे देते हैं, उनको इजाज़त दे देते हैं कि उनकी शायरी पब्लिश हो जाए या उसको किताब की सूरत मिल जाए। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले नाम जो है वो अनवर सलीम साहब का है। इस्लामाबाद में ही रहते हैं। सारी ज़िंदगी की कोशिश काविश के बाद उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन आज तक उसको पब्लिश नहीं किया। तो बहरहाल हमारी अब भी गुजारिश है उनसे, और अगर कहीं मेरी आवाज़, ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ लोग हैं, उनके बेटे जो हैं वो अमेरिका में हैं, अगर कहीं से उनको पैगाम पहुंच जाए तो क्या ही अच्छी बात हो कि अनवर सलीम साहब ने जो कुछ लिखा है, आप यकीन करें वो अगर किताब की सूरत में लोगों के पास आ जाए तो कमाल हो जाए। बहरहाल नज्म है, उसको उन्वान अमजद साहब ने रखा पहला और आखिरी सवाल। पहला और आखिरी सवाल में उन्होंने लिखा कि हमारी दानिश में अभी तक जो होने वाला है, हमारी दानिश में अभी तक जो होने वाला है ऐन मुमकिन है हो चुका हो। इसी तरह से जो हो चुका है ये कौन जाने की हकीकत में हो चुका है या हम ही ऐसा समझ रहे हैं। आप देखिए, एहसास देखिए, ख्याल देखिए। पहला और आखिरी सवाल, हमारी दानिश में अभी तक जो होने वाला है ऐन मुमकिन है हो चुका हो। इसी तरह से जो हो चुका है ये कौन जाने की हकीकत में हो चुका है या हम ही ऐसा समझ रहे हैं। गुजरते लम्हों के पास ऐसे न जाने कितने ही शोबदे हैं कि जिस किसी पर निगाह डालें वो अपने भीतर छुपाए बैठा है एक ऐसा जहान हैरत के जिसके अंदर शराब ख्वाबों में और मंजर किसी तस्वुर में ढल रहे, यकीन गुमा में गुमा यकीन में बदल रहे। न काम आती है इस धुंधलके में कुछ बसारत, न यहाँ बसीरत के सिलसिले हैं। बस एक मुसलसल सी बेयकीनी है जिसके साए हर एक मंजर पे फैलते हैं। ना कोई मंजिल ना रास्ता है, वही हैं गिनती के चंद मोहरे के जिनको लेकर हर एक खिलाड़ी अजल से जारी इस एक बाजी को अपनी बारी पे खेलता है। हम अपने होने की और ना होने की कशमकश में इसी तरह से गुजार देते हैं उम्र सारी। कभी ये लगता है हम ही हस्ती के मुदा हैं, कभी हैं जंजीर की कड़ी से, कभी अलायक से मावरा हैं, कभी हैं दुनिया बनाने वाले, कभी हैं बंदे, कभी खुदा हैं। ये कौन जाने अगर है सब कुछ हमारे दम से तो बख्त क्या है कि जिसकी गर्दिश की बेकरानी है चार जानिब। ये वक्त क्या है। तू रब है हर फूल में रब्बा, तेरी ही रानाई है। मेरा यार मिले जानो सच्ची तेरी खुदाई है। एक झलक दिखला दे मेरे यार की,
ओ बिछड़े यार के, हो एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। छीन ले चाहे सारी खुशियाँ मुझसे इस संसार के, एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के, हो एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। हर गुलशन तेरी दुनिया का, यार बिना वीराना हो। हर गुलशन तेरी दुनिया का, यार बिना वीराना। चाहे खिज़ां या आए बहारें, क्या जाने दीवाना। ना देखूं मैं फूल से मुखड़े, ना रंगत गुलजार के, एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के, हो एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के। यार की सूरत बन जाती है, कोई भी सूरत देखूं, हो यार की सूरत बन जाती है, कोई भी सूरत देखूं। जहाँ भी देखूं यार का जलवा, झुक के सजदा कर लूं। मैंने यार में रब को देखा, प्यास थी वो दीदार के, एक झलक दिखला दे मेरे यार के, ओ बिछड़े यार के, हो एक झलक दिखला दे मेरे यार के। बीएचपी साहब की बात हो रही थी, मुझे उनका बहुत एक खूबसूरत शेर याद आ गया कि इश्क में कारे दगर छोड़ दिया जाता है, इश्क में कारे दगर छोड़ दिया जाता है, जैसे बारिश में सफर छोड़ दिया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल मोहसिन राना कर रहा हूँ, अमेरिका न्यू जर्सी से। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खूबसूरत महफिल सर, प्यार मोहब्बत तो बहुत कर बैठे। मैंने कहा चलें आज आपकी इश्क की महफिल में जो है ना शिरकत करते हैं जनाब। तो आते साथ ही आपने वो दिलों पे छुरियां चलानी शुरू कर दी। माशाल्लाह, अनवर सलीम साहब का नाम आपने लिया तो मैंने कहा हाजिरी दे दूं अभी पहले ही। जनाब काफी अर्सा हो गया उन्होंने महफिल में भी शिरकत नहीं की, लेकिन
एक बार तकरीबन 2014 या 13 की बात है, वो महफिल में आए थे तो उनकी एक खूबसूरत सी गजल उन्होंने शामिल की थी, तो वो मेरे पास है। तो मैंने कहा चले मैं ही उनका लिखा हुआ थोड़ा सा शामिल कर देता हूँ, बिल्कुल। और अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, बिल्कुल इजाजत है। और आपने वो जो गजल उनकी लिखी हुई है, वो उनका मैं जो कलाम है वो मैं उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, वो इसलिए प्रोग्राम में आते नहीं है और रात को जो है वो आराम करते हैं। मुझे एट द मोमेंट मुझे पता नहीं है कि वो यहाँ पे हैं या अपने बेटे के पास अमेरिका में। मुझे पता चला था कुछ थोड़ा सा, तो वो इधर अमेरिका में ही आए हुए हैं। जी, वो क्योंकि साल में ज्यादातर वक्त जो है वो वहाँ पे गुजारते हैं। वो अब उनका जो कलाम है वो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और उसको मैं किसी दिन प्रोग्राम में। तो हम थक गए ना सर जी, मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है, पिछले 5-6 सालों से बल्कि ज्यादा ही साल हो गए कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनका लिखा हुआ जो है ना वो आपके पास आए और आपसे हम सब जो है उसको सुने और खूबसूरत अल्फाज उनके जो है ना बड़ी रौनक के सामने आए। बड़ी रौनक थी उनसे। और क्या बात है, क्या बात है। ये गजल ही मेरे दिल के बहुत करीब है सर। आपको भी इस गजल का शेर बहुत पसंद है और वो बड़ी अच्छी तरह से याद है कि आपने वो शेर सुनते हुए टेबल के ऊपर हाथ ऐसे रख के हमें आवाज तक आई और आपने कहा कि ये सर्दी क्या शेर आपने लिखा है। हाँ। और इसको मुकर्रर शामिल करें आप। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है वो लम्हा ऐसे। और अभी आपसे बात तो मैं शामिल करूं सर। आप अभी आपसे मैं बात हो रही है तो मैं ये भी बताता चलूं कि जो सुल्तान सुकून साहब की जितनी भी मैं रुदात सुनाता हूँ या उनके हवाले से बात करता हूँ, सुल्तान सुकून जो है वो डिस्कवरी अनवर सलीम साहब की है, क्योंकि अनवर सलीम साहब ने गज़ल पढ़ी और उसके बाद मैं सुल्तान सुकून साहब तक पहुंचा। तो ये भी डिस्कवरी जो है सुल्तान ये अनवर सलीम साहब की। जनाब इरशाद। अंदाजे बयां भी सर जी वो ऐसा था कि मैं नहीं भूला अभी तक। ज़्यादा बात नहीं हुई मेरी फोन पे, लेकिन उनके बोलने का अंदाज और महफिल में मुशायरा पढ़ने का और अपनी गजलें वगैरह पढ़ने का अंदाज सबसे अलग। और आपको मैं सच बताऊं तो मैं अभी अगर प्रोग्राम कर रहा हूं और इस इंडस्ट्री से और इस चैनल से वाबस्ता हूं तो ये सिर्फ ऑन एयर बता रहा हूं कि अनवर सलीम साहब की वजह से था, क्योंकि मैं बहुत पहले आते साथ ही मैं कोई 3-4 महीने के बाद जो है वो यहाँ से ये तहिया कर बैठा था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये सिर्फ अनवर सलीम साहब की वजह से जो है वो मैं इस इंडस्ट्री में डबल थैंक्स करना पड़ेगा उनका भी, क्योंकि उनकी वजह से आप यहाँ पे और हम आपको सुन रहे हैं। देखें सच्ची बात जो है ना वो एक लिखारी से, राइटर से, शायर से बहुत ज्यादा बड़े इंसान भी हैं, बहुत बड़े। मैं तो अब सोच में पड़ गया, सॉरी टू कट यू सर जी, अब जज्बात में आ गया ना मैं। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू। में पड़ गया कि अगर आप यहाँ से चले जाते तो सर जी हमारा क्या होता। नहीं, मैं तो आपका क्या होता, और मैं इस इंडस्ट्री से ही चला गया था, क्योंकि जब जैसी मैं आया वो मामलात कुछ ऐसे थे। ही कॉल्ड मी अप इन हिज हाउस, अपने घर बिठा के उन्होंने मुझे ये ताकीद की थी और ये वादा लिया था कि आपने जाना नहीं है कहीं पे भी। तो फिर ये वॉइस ओवर्स का और ये प्रोग्राम्स का ये सिलसिला चला, वरना 2003 में ही कोई 2-4 महीने के बाद ही जो है वो मैं वापस जा रहा था। तो एनी हाउ अनवर सलीम साहब जिंदा हैं और अल्लाह पाक उनको सेहत दे सर। आमीन आमीन। हुक्म कीजिए, क्या लेके 17 साल का ये टाइम इतनी तेजी से गुजर गया सर। ऐसे ही है। क्या आप 17 साल पहले की वो बात बता रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये कल की बात। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। नहीं सर, आपकी इजाजत से महफिल में अनवर सलीम साहब की एक गजल के कुछ 5-6 अशार। जनाब। लोग फरियाद कुना है कोई सुनता ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। लोग फरियाद कुना है कोई सुनता ही नहीं। अश्क आंखों से रवा है कोई सुनता ही नहीं। एक एक लफ्ज राणा साहब इसका सच्चा है। और ये गजल, ये शेर जब भी हुए होंगे ये हस्बे हाल हैं। आज मुआशरे का यही हाल है, हर घर का यही हाल है
हाँ। मैं अब क्या बताऊं कि सर जी इस गजल में ऐसे ऐसे अशार हैं कि मैंने रिकॉर्डिंग घर पे जाके जब वाली साहब को सुनाई, उस टाइम वाली साहब हयात थे, सर तो उन्होंने उसी वक्त मुझे राइट अवे कह दिया कि ये तो माशाल्लाह कोई 70s 80s की एज में लग रहे हैं, और ये उस उम्र में जब जाओगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये इन्होंने क्या कह दिया। हाँ, वाह वाह, कसम से मुझे आज भी वो अल्फाज याद है, इसलिए ये गजल मेरे पास है। इरशाद बहुत बहुत लोग कमाल। फरियाद कुना है कोई सुनता ही नहीं, अश्क आंखों से रवा है कोई सुनता ही नहीं। कोई सुनता ही नहीं। पहले ये सोच के चुप थे कि कोई सुन लेगा। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। पहले ये सोच के चुप थे कि कोई सुन लेगा। हाँ, अब जो सब महवे फगा है कोई सुनता ही नहीं। पहले कहते थे कि 2 गाम पे मंजिल है चलो। हाँ हाँ, वाह। पहले कहते थे 2 गाम पे मंजिल है चलो। अब जो पूछो कि कहाँ है कोई सुनता ही नहीं। कोई सुनता ही नहीं, वाह। और मैंने ये उनसे कहा लोग परेशान है बहुत। हाँ, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह। मैंने ये उनसे कहा लोग परेशान है बहुत। हाँ, वाह। सुन के कहने लगे हाँ है कोई सुनता ही नहीं। कोई सुनता ही नहीं, वाह वाह। और अपने बच्चों को संभालो ये कहा था ना सलीम। हाँ, देखें कितना गहरा शेर है। अपने बच्चों को संभालो ये कहा था ना सलीम। अब जो बच्चे थे जवान हैं कोई सुनता ही नहीं। वाह वाह। लोग फरियाद कुना है कोई सुनता ही नहीं। अश्क आंखों से रवा है कोई सुनता ही नहीं। 4-5 अशार में सारी जिंदगी का निचोड़ है यार। बस सर जी ये उम्र के उस हिस्से में जाके अल्फाज और ये बातें निकलती हैं। अब तो ज्यादा जो मैंने देखा कि लोग इस उम्र में जाके कुछ बोलते नहीं है, खामोश रहते हैं और सिर्फ महसूस करवाते हैं कि जो सीख ले, जो नहीं सीखता वो ना सीखे। हकीकतें जो है ना वो जो मैंने ऑब्जर्व किया सर, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी माशाल्लाह 74-75 की एज में दुनिया से रुखसत हुए थे, तो मैंने बहुत करीब से उनको देखा। ऐसे ही। तो आपका बहुत शुक्रिया सर। बस गजल तो और भी बहुत थी, लेकिन ये जो बातें होगी हैं सर जी जो आपसे, उसने दिल का बोझ बहुत हल्का कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी अनवर सलीम साहब की बहुत खूबसूरत गज़ल और बड़े कीमती अशार, बड़े कीमती अल्फाज, हर लफ्ज़ में, हर शेर में, हर मिसरे में ज़िंदगी का सबक है। कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो शायरी का प्रोग्राम है, गज़लें हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, लोग शेर लिखते हैं, नज़्में लिखते हैं, हर तरह की होती हैं। तो ये जो वस्ल के किस्से और जुदाई की कहानियां करते रहते हैं, ये प्यार व्यार के किस्से हैं, जिंदगी की हकीकत देखें तो ये जो सारी बातें, इनका होना जरूरी था। अगर ये ना होती तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है। और ये रिश्ते बड़े जालिम रिश्ते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, उम्र और एक मुकर्रर वक्त इंसान को पता है कि उसको उसके नाम का मिला है, उसी का है। मैं आपसे कहता नहीं हूं कि वक्त आपका अपना होता है और जीता कोई और है, और एक वक्त के बाद पता चलता है कि आपने अपना वक्त जाया कर दिया है। तो फिर
फिर इंसान का बोलना बनता नहीं है, उसका चुप रहना बनता है। ये चीजें ना होती तो वो किसी ने कहा था ना कि उसका उर्दू तर्जुमा यही है कि आपको दुनिया को अच्छे से देखना चाहिए। यू हैव टू सी द वर्ल्ड विद ग्लासेस। ये जैसे आप धूप में जाते हैं, धूप की शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए आप सन ग्लासेस लगाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें बड़ी धीमी धीमी लाइट लाइट महसूस होती हैं। धूप की शिद्दत आपकी आंखों को झुंझाती नहीं है। धूप भी हो, अगर आप सन ग्लासेस आपने लगाई हुई हो तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा सा मंजर लगता है। तो किसी ने कहा था कि अच्छे से देखनी चाहिए दुनिया को। तो ऐसे ही है, अगर इसको बहुत गहराई में देखेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बात को यहीं तक रहने देते हैं। अजमी साहब ने लिखा था कि खून इतना ना उछालो कि खबर लगने लगे, खून इतना ना उछालो कि खबर लगने लगे, ये ना हो दस्ते हिनाई को नजर लगने लगे। तेज बारिश में लिए बैठे थे मट्टी के बदन, तेज बारिश में लिए बैठे थे मट्टी के बदन, आसमां खुलते ही सब लोग खंडर लगने लगे। मुझ पे इस राह में यूं ताने कयाम आया है, जैसे एक पेड़ पे इल्जाम सफर लगने लगे। और शेर सुनेगा कि लोग दब जाएंगे लहजे की तवानाई से, लोग दब जाएंगे लहजे की तवानाई से, इस तरह बोल के आवाज से डर लगने लगे। मेरी बस्ती से हवा अपनी दुकान ले जाए, मेरी बस्ती से हवा अपनी दुकान ले जाए, इस पहले के दरख्तों पे समर लगने लगे। और ये वैसे ही है, ये जो अच्छे की बात मैंने आपको बताई है, जरा शेर पे गौर कीजिएगा कि तेज बारिश में लिए बैठे थे मट्टी के बदन, आसमां खुलते ही सब लोग खंडर लगने लगे। मारी विसाई पल पिछाते यार सिकदी मारी विसाई मर विसाई यार मर विसाई यार मर विसाई पल पिछाते यार सिकदी मारी विसाई मर विसाई यार मर विसाई यार मर विसाई वाले आ पिछा ते कुंगुलेंदी आंधी गवांढी तू तेदा पुछना करेंदी वाले आ पिछा दुनिया ते ताने मरेंदी सावला नया में कुरोलना चांझला मैं सदत को गोलना वाले पिछा ते यार सकती मारी विसाई मर विसाई यार मर विसाई यार मर विसाई
मिन्नता करण में कू विलाविन कमलियां थइयां सेंघियां भी हुण मेहंदियां लवाविन आही भरा किन ते मरा याद सताविन लोड़ के भी हंजू मेरे लोड़ के छोड़ के भी कला में को छोड़ के पल पिछाते यार सिकती मरी विसाई यार मरी विसाई यार मरी विसाई तेरी सदादारी करे सा अखियां दे विच देखू सजन में चालू के सा ना सिर किसे बेकू किदई देखण न दे सा सावला फिरुल मेरा प्यार के झांझला विदे दा सारा शार पे पल पिछाते यार सिकती मरी विसाई यार मरी विसाई यार मरी विसाई पल पिछाते यार सिकती मरी विसाई यार मरी विसाई यार मरी विसाई एक खुशबू है जो रस्तों में लिए फिरता हूँ एक खुशबू है जो रस्तों में लिए फिरता हूँ राज की बात को लोगों में लिए फिरता हूँ खुल ही जाएगा कभी हुस्न समात मुझ पर अपनी आवाज को गलियों में लिए फिरता हूँ एक वादा है जिसे भूल गया है कोई मिश्रा जरा सुनेगा एक वादा है जिसे भूल गया है कोई एक अमानत है जो यादों में लिए फिरता हूं एक मंजर है जिसे वक्त बदल देता है एक सूरत है जो ख्वाबों में लिए फिरता हूं खौफ तन्हाई धुआं भूख अंधेरा अफलास खौफ तन्हाई धुआं भूख अंधेरा अफलास ये खिलौने हैं जो बच्चों में लिए फिरता हूं रत जगह सिर्फ तुम्हारा ही मुकद्दर तो नहीं मैं भी ख्वाब को आंखों में लिए फिरता हूं और जब से मालूम हुआ है तू किसी और की है जब से मालूम हुआ है तू किसी और की है जिंदगी में तुझे बाहों में लिए फिरता हूं शायद अब के कोई तामीर की सूरत हो सलीम कब से एक शहर को सोचों में लिए फिरता हूं एक खुशबू है जो रस्तों में लिए फिरता हूं राज की बात को लोगों में लिए फिरता हूं 12 जनाब 2:58 हुए जाते हैं बस में सुखन कुंचा शौक और मैं हूं आपको मेजबान सज्जाद और चंद अशार अमजद साहब के चमक रहे थे तारे भी चमक रहे थे तारे भी हम थे धूप किनारे भी चमक रहे थे तारे भी हम थे धूप किनारे भी गिरने वाले गिर कर रहे क्या क्या लोग पुकारे भी एक ही सुर का दर्शन है एक ही सुर का दर्शन है चीखें भी और नारे भी बांध लिए हैं हमने गम अपने और तुम्हारे भी जान ना हल्की हो पाई कितने बोझ उतारे भी गाहिल करने वालों में गैर भी थे और प्यारे भी
तमाम लिखने वाले एक ही पैगाम देते हैं, चाहे अनवर सलीम साहब हों, चाहे सलीम कौसर साहब हों, चाहे नासिर अली सैयद हों। वो तो शेर आप सुन सुन के अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं, सलोनी शाम की झूठी कहानी बेच आते हैं, तुम्हारे वस्ल की नीली निशानी बेच आते हैं, अभी बाजार है मिल जाएंगे कुछ दाम भी अच्छे, सो नाले दिल के पलकों का पानी बेच आते हैं। जी हाँ, बस्तीनी अशार याद थे। और अमजद साहब ने एक और जगह लिखा था कि हमारा वापस गजल पे आते हैं कि गाहिल करने वालों में गैर भी थे और प्यारे भी। बड़ी अजीब सी बात है कि लाखों करोड़ों इंसान हैं, अरबों इंसान हैं, जिनके आप इर्द गिर्द रहते हैं, वो अरबों नहीं होंगे, लाखों नहीं होंगे, हजारों नहीं होंगे, इससे बहुत कम होंगे। लेकिन आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उनमें से 2-4 लोग अपनी जिंदगी के लिए चुनते हैं। दोस्त अहबाब की बात कर रहा हूँ, एक हम सफर है, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनमें से भी कुछ लोग और स्क्रूटनाइज हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। फिर आप ये जो चुनने का अमल है, ये इंसान बड़ी नाप तोल से अपना वक्त उनमें गुजारता है। अपनी जिंदगी का सारा तजर्बा, लोगों का मुशाहिदा, लोगों की कहानियां सुनता रहता है, फिर अपने नतीजे अक्स करता रहता है, फिर अपनी जिंदगी के ऊपर उसको अप्लाई करता है। बड़ा चूजी हो जाता है इंसान। फिर उसके बाद वो 2-4 ऐसी महफिल जमाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए सहारे ढूंढता है। उन सहारों में बस इतने ही लोग होते हैं जितने आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएं, उंगलियों की पोरें खत्म हो जाती हैं, अभी खत्म नहीं होती हैं, आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इतनी बारीक बीनी और इतनी एहतियात के बाद भी फायदा कुछ नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। महाजबीन इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी महाजबीन इस्लामाबाद से प्रोग्राम में आप शामिल रहती हैं? रहती हूँ, गैर हाजिरी फिर आपने नोट की। कल गैर हाजिरी थी ना आपकी? कल गैर हाजिर थी। हाँ। लेकिन आप आजकल असल में सर्दी की रातें जो होती है ना, वो जरा जल्द शुरू हो जाती हैं, तो नींद बहुत जल्दी आने लगी। मुझे अभी भी आज भी यही हुआ मुझे कि मैं थोड़ा सो गई, तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले आंख खुली तो मुझे याद आया नहीं। मुझे किसने बताया था, नहीं मुझे पता चल गया था, मुझे किसी ने बताया था कि महाजबीन ने कल आपका प्रोग्राम नहीं सुना और अभी भी वो सोई हुई है। अच्छा, ये आपने मुखबर रखे? ये नहीं वो मैं जो पहले बताया करते थे। नहीं, मैंने मुखबर कोई नहीं रखे आपने थे, वो मुखबर मेरे बन गए हैं। हाँ अच्छा, और कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। मैं शामिल करना चाहती हूँ। जी प्लीज। अगर कभी मेरी याद आए। हाँ अमजद साहब जी, अभी आप उन्हीं का पढ़ रहे थे तो और हम इसको जिंदा कर दिया। याद आए, अगर इस नज्म को जिंदा कर दिया अबरारुल हक की आवाज ने भी। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, इसीलिए तो वो जहन में बसी रही है। मैंने सोचा आज मैं शामिल कर। जनाब इरशाद। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। हाँ। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे
तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का, अगर ना आए। मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जाना टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। क्या बात, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में औस कतरों में खुशबुओं में ना पाओ मुझको, तो अपने कदमों में देख लेना। मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा, कहीं पे रोशन चिराग देखो तो सोच लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा, किसी ना देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पर निकलो तो उस जजीरे पर भी उतरना, अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके लिए। बहुत सारी दुआएं और अगले हफ्ते का इंतजार। आपको बहुत शुक्रिया। जीते रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी सियालकोट से शुमाइला बात करें। कैसे हैं आप शुमाइला में? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। जी शुमाइला क्या लिखे हैं? मैं एक पोएट्री सुनाना चाहूँगी आपको। जी इरशाद प्लीज। आज यूं दिल किया था सुनाने समझ चले आपको सुनाती हूँ। चले अच्छी बात। इरशाद। रोशनी की डार पर रखी कहानी और दुख, आंख से बहता हुआ खामोश पानी और दुख, मेरे कमरे में उसी तरतीब से रखे हुए फूल, हाथ, वादे दिला से एक जवानी और दुख। यानी तुम भी जा रहे हो रास्ते में छोड़कर, जिंदगी की आखिरी घड़ियों में, यानी और दुख। एक दूजे से बिछड़कर उम्र भर रोते रहे, रात सेहरा, खुश्क पत्ते, एक रानी और दुख। अब मेरे लफ्जों में वो पहले सी कैफियत नहीं, डाल अब जोली में तेरी मेहरबानी और दुख। रात सेहरा में किसी ने बांसी की होक पर छेड़ती रोती हुई यादें पुरानी और दुख। तुम उठा ले जाओ अपनी रंजो गम, आप फकीरों की करेंगे मेहरबानी और दुख। ओके, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला। अल्लाह हाफिज। हिज्र के सहरा में कुछ दिन हमने साथ गुजारे भी, तुझसे मांगने वालों के थे कुछ और सहारे भी। तुम चाहो तो रुक जाएं दरियाओं के धारे भी, खलकत पर क्या जोर चले,
यूं तो महल उसारे भी, जुल्म था अदल की चौखट पर, भूख थी खेत किनारे भी, ताबीरें बिखरी ही रहीं, ताबीरें बिखरी ही रहीं, हमने ख्वाब संवारे भी, तू है जिनके झुरमट में थे ये लोग हमारे भी, सूद में हिस्सादार थे कल, बांटो आज खसारे भी, जख्म न गिनती में आए हमने लाख शुमारे भी, दिल तो मिल ही जाते हैं मिलते काश सितारे भी, आग न दिल की बुझ पाई सर्द हुए अंगारे भी, नर्म थी लकड़ी ख्वाबों की तेज समय के आरे भी, हिज्र कथा में पिन्हा थे अमजद वस्ल इशारे भी, चमक रहे थे तारे भी, हम थे धूप किनारे भी, गिरने वाले गिर के रहे क्या क्या लोग पुकारे भी, एक ही सुर का दर्शन है चीखें भी और नारे भी, घायल करने वालों में गैर भी थे और प्यारे भी।
ਸੂਰਤ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਵਸਦੀ ਹਰਦਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਆਪ ਰਜਾਵਾਂ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨੁਮਾਣਾ ਧੀਵਾ ਖਾਕ ਦਵਾਰੇ ਦੀ ਮਨ ਅਟਕ ਆਵੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਨੀਦਾ ਰੇ ਸਦਾ ਸਲਾ ਨੀਦਾ ਰੇ ਦਾੜੇ 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 ਨੇ ਦਾੜੇ ਗਾੜੇ ਗਮ ਗਾੜੇ ਗਾੜੇ ਦਾੜੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਬਾ ਗਾੜੇ ਗਾੜੇ ਦਾੜੇ 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 ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਮਾਬਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਮਾ ਬਾਰੇ ਰੇ ਮਾਬਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਮਾ ਬਗਾੜੇ ਮਾਬਾ ਦਾ ਮਾਬਾ ਗਾੜੇ ਮਾਬਾ ਦਾ ma ba da ni da ni da ni da ni ni da ni ni da ma ba da ni da ni da da ba da ba ma da atik aave balwade Yeah.
कर सकिया सजन बिन राता हो या वडिया सजन बिन राता हो मैं हाँ अयाणी न्यूह की जाना मैं हाँ अयाणी न्यूह की जाना बिरों तनावा गड्डिया सजन बिन राता हो या वडिया सजन बिन राता हो या वडिया हुसैन फकीर साईदा दरते चोलियां अड्डियां मैं उस दीन दुनिया याद नाल हट गया बेपरवा मेरा मन हट गया बेपरवा मेरा मन हट गया बेपरवा मेरा मन हट कहे हुसैन फकीर नुमाना कहे हुसैन फकीर नुमाना सच्चे साहिब नू मैं जाना सच्चे साहिब नू मैं जाना औरत कम अल्लाह दे नाल मन हट गया बेपरवा दे नाल ये आहे औरत कम अल्लाह दे नाल मन हट गया बेपरवा दे नाल आहे उस दीन दुनिया याद नाल मन हट गया बेपरवा दे नाल मन हट गया बेपरवा मन हट गया उस बेपरवा भी परवा नाल 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 मेरा मन हट गया बेपरवा दे नाल मन हट गया बेपरवा दुनिया दशा दे नाल मेरा मन हट गया बेपरवा दे नाल मन हट गया बेपरवा दे नाल मन हट गया बेपरवा दे नाल तुमसे बेहतर कौन है साथी तुम्हारा दूसरा। तुमसे बेहतर कौन है साथी तुम्हारा दूसरा, ढूंढते हो किस लिए कोई सहारा दूसरा। तब कहीं समझा हूं मैं उसका इशारा दूसरा, तब कहीं समझा हूं मैं उसका इशारा दूसरा। उसने मेरे हाथ पर जब हाथ मारा दूसरा। इतनी दुनिया इतने चेहरे इतनी आंखें 400, इतनी दुनिया इतने चेहरे इतनी आंखें 400। उसने फिर भी कर दिया मुझको इशारा दूसरा। आसमान पर कोई थोड़े से सितारे तो नहीं, आसमान पर कोई थोड़े से सितारे तो नहीं, एक चमके कम अगर चुन लो सितारा दूसरा। मुझको तो पहला किनारा भी नजर आता नहीं, है कहाँ बहरे फलक तेरा किनारा दूसरा। दरमिया पर्दा रहा एक दिन तकल्लुफ का बहुत, भेद सारा खुल गया जब दिन गुजारा दूसरा। तब कहीं मेहंदी लगा वो हाथ पहुंचाया गया, तब कहीं मेहंदी लगा वो हाथ पहचाना गया। उसने दर की ओट से जब फूल मारा दूसरा। जान दे दी उसके पहले ही इशारे पर अदीम, जान दे दी उसके पहले ही इशारे पर अदीम।
मैंने देखा ही नहीं उसका इशारा दूसरा। शीशे के गिलासों में शराबों सी पड़ी है, छोकरे ये बोले मुझे, मैं हूं नक चढ़ी। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा। याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को, याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को। दिल बेताब जगाए है मुझे रातों को, अब तेरा प्यार मेरे पाँव की जंजीरा है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। कैसा दीवाना बनाया है तेरे जल्बों ने, हर गुलिस्तां को सजाया है तेरे जल्बों ने। फूल कलियां पे तेरे हुस्न की तहरीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है।
नीला, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं दोबारा कॉल करूँ? जी, आपको प्लीज दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। मैं वेट कर रहा हूँ। जी हाँ जनाब, और सुल्तान रश्क साहब के कुछ अशार आपकी समातों की नजर के सबा सिफ्त हूँ हमेशा सफर में रहता हूँ, सबा सिफ्त हूँ हमेशा सफर में रहता हूँ, हर एक मकाम हर एक राह गुजर में रहता हूँ, समझ रहा हूँ कि साहिल मेरा ठिकाना है, ये और बात के पैहम भंवर में रहता हूँ, कहाँ तसव्वुर मंजिल कोई निशान भी नहीं, वो राहरो हूँ कि गर्दे सफर में रहता हूँ, तजाद मेरे मुकद्दर का कितना दिलकश है, असीर शब हूँ हिसारे सहर में रहता हूँ। और बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैं अबरूबात से तूफान से सबसे डरता हूँ, मैं अबरूबात से तूफान से सबसे डरता हूँ, गरीब शहर हूँ कागज के घर में रहता हूँ, तू अजनबी ही मगर फिर भी है यकीन के मैं तेरे ख्याल में तेरी नजर में रहता हूँ, मैं अबरूबात से तूफान से सबसे डरता हूँ, गरीब शहर हूँ कागज के घर में रहता हूँ। जी हाँ, कुछ चंद अशार अजमी साहब के मेरे पास हैं, आप ये समातों की नजर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, कैसी हैं आप, ठीक है नीला? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और बहुत जबरदस्ती कमाल शायरी आज भी आप लेके आए इंतखाब। आपका शुक्रिया। आसमान खुलते ही सब चीज ठंडा बन जाते हैं। हाँ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मिसरा, बहुत खूबसूरत मिसरा, बहुत प्यारा। देखिए कैसी वर्डिंग यूज हुई है और कितनी गहराई है उन लफ्जों में। ये अल्फाज तो शायद मिल जाते हों लेकिन ये ख्याल इंसान के आम इंसान के जहन में आ नहीं सकता। जी बिल्कुल नहीं आ सकता। हाँ। आप देखें कि उन्होंने किस सिचुएशन में, हाँ जी, किस जगह किस मौके पे ये शेर जो है बनाया। ऐसे ही ऐसे ही कमाल, जबरदस्त। हाँ। बहुत उम्दा। और मैं आज सोची थी, मैंने कहा आज मैंने फिर खान साहब को कहना, मानी को छेड़ूंगी, मैं कहूंगी मुझे क्यों निकाला, सॉरी मुझे क्यों स्किप किया। हाँ सही कह रही हैं आप, दिल है तो मन मानी। हाँ मेरी मानी से मुलाकात नहीं हुई, मैं पूछूंगा क्या आपको नजरअंदाज क्यों किया। कोई बात नहीं, जब आप उसके शो में आए होंगे ना फिर मिल के लड़ेंगे। ठीक है जुम्मे तक जरा जुम्मे तक वेट करते हैं। ठीक है जनाब, कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर किसी को फेवर देने के लिए वो भी अजमत को, तो उन्होंने ऐसा किया तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। उसमें भी तो अजमत होगी ना, अगर उसने कोई अगर उसने किसी को फेवर दिए तो उसमें भी अजमत। उसको गिफ्ट कर रहे थे एक तरह से फेवर, कि उसकी शादी हुई थी इसलिए शायद। तो वो भी हमारे FM 101 की रौनक है। ऐसी बिल्कुल ऐसी। जी तो एक पेश करूं, थोड़ी सी इजाजत हो तो? जी प्लीज। मोहब्बत एक सहरा है जो सावन में भी तपता है। मोहब्बत एक सहरा है जो सावन में भी तपता है। मोहब्बत एक शोला है जो सीने में दहकता है। मोहब्बत एक वादा है जो रांझा ही निभाता है। मोहब्बत एक वादा है जो रांझा ही निभाता है। मोहब्बत सब सादा है मगर जीना सिखाता है। मोहब्बत एक दरिया है जो सहराओं में बहता है। मोहब्बत एक साया है जो हमेशा साथ रहता है। मोहब्बत एक पाक जज्बा है ये जो कि मन का कहता है।
वाह। मोहब्बत दर्द सच्चा है, इसे कौन सहता है। मोहब्बत मोहब्बत अब कौन करता है, अब यहाँ कौन मरता है। आहा आहा, अच्छा है। और बहुत एंजॉय करते हैं जी हम जब महफिल बिल्कुल अरूज पे जा रही होती है इस टाइम पे और सब कॉलर बहुत अच्छे अच्छे इंतखाब लेके आते हैं। सबके लिए ढेरों दुआएं और आपके लिए भी इसी तरह आते रहें और अच्छी महफिल जमी रहे। आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं और उन दोस्तों से माजरत के साथ जिनसे आज बात नहीं हो पाई। हमारा और आपके साथ सिर्फ करीबन 22 मिनट का रह गया, फिर चीज़ें रह जाती हैं। आपकी समातों की नज़र करना थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? कौन बात करें? ठीक ठाक है आप? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? बस मैं आपको मुबारकबाद देने। जी हाँ, बढ़ते हैं कलाम की जानिब। मैं आपसे बात कर रहा था कि आज भी वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाई जो मैं लेकर आया था। बहुत खूबसूरत एक शेर था कि शजर थे एक दो तो आग मोहलिक ना थी ज़्यादा। ज़रा आप गौर कीजिएगा, अजमी साहब की गज़ल शामिल करेंगे इस शेर के बाद, सारी गज़ल में शामिल करते हैं। शेर था कि शजर थे एक दो तो आग मोहलिक ना थी ज्यादा, बचाओ खुद को कि अब वो जंगल जला रहा है। विसाल शब की थकन बदन से मिटा रहा है। विसाल शब की थकन बदन से मिटा रहा है कि चांद शफाफ पानियों में नहा रहा है। विसाले शब की थकन बदन से मिटा रहा है कि चांद शफाफ पानियों में नहा रहा है। शजर थे एक दो तो आग मोहलिक न थी ज्यादा, बचाओ खुद को कि अब वो जंगल जला रहा है। बिछड़ गया है जो एक पत्ता तो बेबसी है। शजर को देखो कि हाथ कैसे हिला रहा है। कभी तो आवारगी से इज़्ने मराजत के लिए, कभी तो आवारगी से इज़्ने मराजत ले कि तुझको बरसों से तेरा घर बुला रहा है। और एक और गजल बहुत खूबसूरत थी कि ये और बात की मिटती हुई इबारत है, तेरी नजर से मेरी जिंदगी इबारत है। तेरे बगैर मेरी गुफ्तगू में रब्त नहीं, जुबां पे जैसे कोई अजनबी इबारत है। मैं रोशनी से मोहब्बत के ख्वाब लिखता हूँ, ये तीरगी तो किसी और की इबारत है। वो दिन भी थे कि हवाएं कलाम करती थीं, वो दिन भी थे कि हवाएं कलाम करती थीं। उन्हीं दिनों से मेरी खामोशी इबारत है। ये हर्फ़े गम है, ये हर्फ़े गम है। वसीयत समझ के लिख फैसल, किसी के नाम तेरी ये आखिरी इबारत है। कदमों में
जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाजत देने का। मेरा और आपका वक्त सिर्फ 12 मिनट का रह गया इस बस्म सुखन में। और
तारिक नईम साहब की गजल शामिल करेंगे और चंद अशार नवीद रजा के, और उसके बाद आपसे इजाजत लेते हैं। नवीद रजा साहब ने लिखा कि कुछ इस तरह सुला दिया गया मुझे, कुछ इस तरह सुला दिया गया मुझे कि जागना भुला दिया गया मुझे। मैं खुद को दूसरों से क्या जुदा करूं, मैं खुद को दूसरों से क्या जुदा करूं, बहुत मिला जुला दिया गया मुझे। कोई तो है जो उसको याद है बहुत, ये किस तरह भुला दिया गया मुझे। वो एक दर भी जो पानियों के रुख पे था, जो एक दर खुला दिया गया मुझे। और तारिक नईम साहब का एक शेर था कि दिल में आबाद नया शहर गुमा होना था, दिल में आबाद नया शहर गुमा होना था, तुम न मिलते तो बहुत जी का ज़ाया होना था। काह बेकार की सूरत थे हवा की जद पर, जिनको अफलाक पर एक कहकशा होना था। एक जंजीर ताल्लुक भी न टूटी हमसे, सानिया ये भी है तो ए दिल जदगा होना था। मैं न घर छोड़ के जाता भी तो ए हम नफसा, मेरी जाने भी रुख तीरो सना होना था। फैसला उसने उसी एक गवाही पे किया, दुख तो ये है कि अभी मेरा बयां होना था। तुमने किस रेत का पैबंद लगाया है उसे, मेरे दरिया को अभी और रमा होना था। इश्क हम अहले निगार से ही जिंदा है नईम, हम ना होते तो कोई और, हम ना होते तो कोई कैस कहाँ होना था। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हर जगह, हर कदम पे, हर लम्हा, हर पल आसानियां अता फरमाए। और अपने लिए बस इतना ही कहना काफ़ी हुआ करता है कि अगर ज़िंदगी ने वफा की और मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह जुमातुल मुबारक की शब आपसे इसी बज़्म सुखन में मुलाकात होगी। जी हाँ, वही जुमला खलील जिब्रान का कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़। Never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong.